Hello. So after the break, the session is started. The main third problem, main function, int equal to I, and int the font size. No problem. Someone is working on it. This one. Main int equal to I, int y equal to 10 and x equal to 50. For I equal to 1 and I is less than equal to 2, I plus y plus equal to fx plus gx, print y. ठीक है, और उसके बाद f फंक्शन में x इक्वल टू int x int y इक्वल टू gx, रिटर्न x plus y क्लोजिंग ब्रैकेट gx, स्टैटिक वेरिएबल int इक्वल टू y इक्वल टू 10, y इक्वल टू y plus 1, रिटर्न x plus y. ठीक है, इसमें आपको एक दो चीज बताना पड़ेगा बेसिक, शायद आपको मालूम है. देखिए इसका मीनिंग क्या है, y प्लस इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसका मीनिंग बताइए पहले, इसका मीनिंग क्या है, इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है. इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स आप निकाल लीजिए, उसके बाद जब निकाल लीजिएगा उसमें आप क्या कीजिएगा, y को ऐड कीजिएगा, इक्वल टू y आ जाएगा. मीन्स y इक्वल टू y प्लस एफ एक्स प्लस जी एक्स. लेकिन एफ एक्स और जी एक्स सबसे पहले आपको निकालना होगा, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स में y को ऐड करके ये उसकी जो वैल्यू आएगी y में चले जाएगी. ठीक है, ये चीज. और उसके बाद आपको कुछ नया स्टैटिक वेरिएबल आप वाकिफ हैं, वह सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होता है. ठीक, और बाय डिफॉल्ट इसमें जो आपका लिया है, बाय डिफॉल्ट आपको मालूम है कि स्टैटिक स्कोपिंग चलता है. अब देखिए प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं. प्रॉब्लम जैसे स्टार्ट करेंगे, इंट i इक्वल टू आई है, तो एक शब्द ग्लोबल वेरिएबल है, क्या है इसमें ग्लोबल वेरिएबल है, नहीं ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, मेन से ही स्टार्ट हुआ है प्रॉब्लम आपका. ठीक है, तो y इक्वल टू 10 है, तो एक i को i क्रिएट कीजिएगा, और y इक्वल टू 10 है, और x इक्वल टू 15 है, 3 आपका क्रिएशन होगा, और i की वैल्यू 1 हो जाएगी. ये 2 टाइम्स लूप आपका चलेगा. जब i इक्वल टू 1 है तो लूप सेटिस्फाइड हुआ. यहाँ क्या है, fx है, fx आपको सबसे पहले निकालना होगा. fx, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 15 है, 15 चला जाएगा fx में, x क्या हो जाएगा 15, y यहाँ है इंट y आपको क्रिएट करना होगा. ठीक है, और y इक्वल टू gx, y इक्वल टू कितना है, gx है, तो y की वैल्यू आपको क्या है, gx है, तो g फंक्शन में आपको जाना होगा और x की वैल्यू लेके, तो x की वैल्यू आपकी क्या थी, एक मिनट, अब देखिए अब इसको सबसे पहले आप बनाना शुरू कीजिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे. जैसे जैसे आप बनाइएगा वैसे वैसे आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आई बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बना लेते हैं. मान लीजिए इसकी कुछ 100 है, फिर क्या है, x है, ये x की वैल्यू कितनी है 15, इसका लोकेशन मान लीजिए 200. अब क्या कर रहा है, fx, x की वैल्यू कितनी है 15 है, 15 आपका चला जाएगा
15 आपका चला जाएगा यहाँ। यहाँ क्या होगी वैल्यू आपकी 15 आ गई, यहाँ वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, अब ये क्या है कि जाएगा y यहाँ पे क्रिएट होगा, y यहाँ पे क्रिएट हुआ और y इक्वल टू यहाँ क्रिएट हुआ, मान लीजिए 300 हो गया इसका लोकेशन। ठीक है, और y को जब आप y इक्वल टू जी एक्स है तो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है 15 है, 15 आपकी जाएगी जी एक्स में, जी एक्स में कितनी जाएगी वैल्यू 15, तो जी एक्स में जाइए, जी एक्स यहाँ है तो x की वैल्यू हो गई 15, इसमें क्या हो गई यहाँ 15 हो गई। यहाँ 15 हो गई, 15। स्टैटिक इंट y इक्वल टू 10 है। अब जो स्टैटिक इंट है y इक्वल टू 10 है, ये एक टाइम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो y कितना हो गया 10 हो गया, 10 हो गया। तो अब क्या कर रहा है कि y इक्वल टू वाई प्लस 1, तो 10 क्या हो जाएगा इंक्रीमेंटेड बाय 1 11, 11 हो गया इंक्रीमेंटेड बाय 1। join someone, okay। अब क्या हो रहा है 11 आ गया और x प्लस 1 y है, तो x तो gx में नहीं है, तो अगर स्टैटिक स्कोपिंग बोलेगा तो आप क्या करेंगे ग्लोबल में चले जाएंगे। जैसे ग्लोबल में जाएंगे, ग्लोबल में क्या है x 15 है, 15 प्लस 11 क्या हो गया 26, तो 26 किसको रिटर्न करेगा यहाँ y को रिटर्न करेगा, क्योंकि fx फंक्शन ही कॉल किया था, तो y कितना हो गया 26। अब 26 प्लस x है, तो x की वैल्यू यहाँ भी नहीं है, fx के पास भी नहीं है, तो ये ग्लोबल के पास जाएगा, तो ग्लोबल के पास जैसे जाएगा तो आपकी किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू 26 है और x की वैल्यू कितनी है 15, 26 प्लस 15 कितना होता है 41, 41 आपका fx आ गया, fx आ गया। उसके बाद gx है, तो gx की वैल्यू आपको निकालनी होगी, gx आप निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 15 है, डायरेक्ट जाइए gx में 15 है। स्टैटिक इंट क्या है y इक्वल टू 10, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, y इक्वल टू वाई प्लस 1, तो आपका कितना हो गया y, अब हो गया y 12, y कितना हो गया इंक्रीमेंटेड बाय 1 12, ठीक है 12 हो गया। रिटर्न क्या करना है x प्लस वाई, अब x तो इसमें है नहीं, x कहां से आएगा ऊपर से, तो x की वैल्यू कितनी है 15, 15 प्लस 12 कितना हो गया 27, 27 वैल्यू चली जाएगी, कौन मांग रहा था 27, 27 यहाँ चली जाएगी, 27 यहाँ चली जाएगी, ये 27 है। अब देखिए fx भी निकल गया, gx भी निकल गया, y इक्वल टू वाई, अब y की वैल्यू इस फंक्शन में कहाँ पे है y इक्वल टू 10 है, क्लियरली दिया गया है, तो आप टोटल जोड़िए तो 10 41 27 कितना आता है, तीनों को ऐड करने पे 78 वैल्यू आएगी, तो प्रिंट ऑफ y बोल रहा है तो y कितनी हो गई 78, ठीक है y 78। अब सेकेंड टाइम में अब क्या होगा i प्लस प्लस हो जाएगा, तो i इंक्रीमेंटेड बाय 1 हो जाएगा, तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 जब होगी तो ये स्टिल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, जब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो y प्लस इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स आपको निकालना होगा, पहले x कितना है 15 है, 15 है तो x की वैल्यू 15 हो गई, और y इक्वल टू जी एक्स है, तो आप gx में गए तो x की वैल्यू क्या है 15 है, 15 यहाँ गया
तो ये स्टैटिक इसमें जो है फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब कितनी हो गई, y इक्वल टू वाई प्लस 1 जो करेंगे हम, तो y की वैल्यू 13 आ गई, 13, ठीक है, 13 आ गई। अब क्या कर रहा है, रिटर्न x प्लस वाई, x की वैल्यू 15 प्लस 13 कितनी हो गई, 28, ठीक है। अब ये 28 हो गई, 28 कौन मांग रहा था, fx, y की वैल्यू 28 हो गई, 28 प्लस x, 28 प्लस x कितनी है, यहां नहीं है तो ग्लोबल से उठाएगा 15, तो कितनी हो गई 43, ठीक है, 43 हो गई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 43, fx आप निकाल लिए। सिमिलरली आप gx निकाल लेंगे, gx आप निकालेंगे तो gx आप क्या निकालेंगे, x 15 है, 15 इसमें चला जाएगा 15, और ये 13 है 14, 15 प्लस 14 कितना आ जाएगा 29, 29। अब ये तीनों को ऐड कीजिए, तीनों को जब ऐड करेंगे 29, 43 प्लस y कितना है, y आप किए थे, आपका जो टोटल आया था 78। अब सबको जब आप जोड़ दीजिएगा तो आपको कितना आएगा, अराउंड 150, 150 आपका आ जाएगा। तो आंसर आउटपुट क्या आ गया, 78 और 150, ठीक है। आप मेरे पर मत जाइए कि हम इतना फास्ट क्यों कर रहे हैं सॉल्व, क्योंकि हमने इसको प्रैक्टिस किया है। आपको थोड़ा सा जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका भी हो जाएगा उस पर कंसंट्रेट प्रॉब्लम की। इसमें किसी को डाउट है कहीं पे, कहीं पे डाउट हो तो बताइए। इस पे कहीं कहीं भी डाउट है, हेलो हेलो, नेक्स्ट स्लाइड करें, Yes, sir. ओके इरेज कर देते हैं, क्लियर ऑल पर। थर्ड प्रॉब्लम आ गया था हमारा, Is it visible? Otherwise, I have to increase the function. Okay. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें क्या है, इस प्रॉब्लम में इंट a इक्वल टू 30 एंड b इक्वल टू 25, a इक्वल टू 30 और b इक्वल टू 25। इस प्रॉब्लम को आप नोट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये प्रॉब्लम अच्छा है, आप इसको अगर नोट करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले नोट कर लीजिए, 1 मिनट लगेगा नोट करने में आपको ज्यादा, क्योंकि आप साथ में बनाते रहेंगे तो ज्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए।
हेलो, कैन यू स्टार्ट? आपका नोट हो गया हो तो स्टार्ट करें। प्रॉब्लम? Yes, sir. ओके। अब देखिए, सबसे पहले ए की वैल्यू यहाँ 30 दी हुई है और बी 25 दिया हुआ है। सबसे पहले ए 30 और बी 25, क्योंकि बार बार ये वैल्यू चेंज आएगा। ए इक्वल टू 30, मान लीजिए ए 30 और बी 25, ये वैल्यू आपको बार बार चेंज आएगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि 4 मेन ए इक्वल टू 6 और बी इक्वल टू 7। यहाँ देखिए ए और बी क्या है, फ्री वेरिएबल। तो फ्री वेरिएबल है तो किसके कहाँ जाएगा ये 6 और 7 वैल्यू? ग्लोबल के पास जाएगा। अब ये ग्लोबल क्या हो गया आपका 6 और 7 आ जाएगा। ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 7। ओके। अब क्या कर रहा है पी ए में वैल्यू कितनी जाएगी 6 में जाएगी एन है पी इन इक्वल टू एन, तो ये 6 वैल्यू एन इक्वल टू 6 यहाँ पे आ गया आपका 6 आ गया। अब ये 6 बी इक्वल टू एन प्लस 6 और डिवाइडेड बाय एन माइनस 4, तो 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 6। तो बी यहाँ पे बी तो है नहीं, पी फंक्शन में बी नहीं है, तो कहाँ पे अपडेट करेगा ग्लोबल में जाकर। ग्लोबल में आप क्या हो जाएगा 6, ठीक है 6 हो जाएगा अपडेट। प्रिंट एफ बी मांग रहा है तो बी क्या हो जाएगा, वहां पे है नहीं, ग्लोबल के पास पूछेगा तो ग्लोबल कितना बताएगा कि वैल्यू मेरी 6 है, तो 6 आपका प्रिंट कर देगा। ठीक है। उसके बाद a इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 है, a इक्वल टू 16 है, तो a इसके पास है नहीं है, तो ये कहाँ ग्लोबल में कर देगा, तो ये 16, ये फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया p एग्जीक्यूट हो जाने के बाद a इक्वल टू 20 और b इक्वल टू 3, तो इसके पास है नहीं, तो ये ग्लोबल में 20 और 3 Q के पास जाएगा। उसके बाद Q फंक्शन है, Q के पास गया, Q में कितना है a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, 10 और 20 इसके पास है, 10 20 ये a और b है, ये Q का है। पी ए, अब ये जो 10 वैल्यू है ये p फंक्शन में चला जाएगा। n कितना हो गया 10, 10 प्लस 6 16, 10 माइनस 4 10 प्लस 6 16 और 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, और 16 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग बी की वैल्यू होगी। ठीक है। अब प्रिंट क्या कर रहा है कि बी, तो यहाँ पहले बी अपडेट कर दीजिए, कितना आ गया 2, और बी की वैल्यू कितनी हो गई 2 आपका प्रिंट हो गया। a इक्वल टू 16, तो 16 आपका ये हो गया, अपडेट कर दिया। अब q फंक्शन में हम एग्जीक्यूट थे, ये आपका ओवर हो गया। अब ए बी इसके पास है क्या है 10 और 20 एग्जीक्यूट। अब a कर रहा है 15 और b 14, 15 b 14, ठीक है। अब ये क्यू फंक्शन ओवर हो गया। अब बोल रहा है प्रिंट ए बी, अब ए बी की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 2, 16 2। अब ए की वैल्यू कितनी है 16, अब 16 जाएगा n इक्वल टू 16, सॉल्व कीजिए तो बी कितना आ रहा है
16 हुई तो इसकी 16 प्लस 6 कितना होगा 22। 22 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 4 12। तो 22 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो ये बी में बी की वैल्यू क्या हो गई 1 1 क्योंकि इंटीजर टाइप का। अब प्रिंट ऑफ बी बी कह रहा है तो प्रिंट ऑफ बी की वैल्यू 1 हुई तो 1 प्रिंट कर दिया। और ए की 16 है तो 16 पहले से है फिर भी या तो रहने दीजिए या काट को फिर लिख लीजिए। उसके बाद क्या है आपका पी ए भी हो गया। ये आपका स्टैटिक का आउटपुट है। यहां तक किसी को डाउट? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट चलिए सर अटेंडेंस लिंक भी शेयर कीजिएगा ना। हाँ अटेंडेंस इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आपका फंक्शन। क्या सर आवाज नहीं आ रही है? कोशिश करते हैं आवाज बढ़ाने की। अभी कुछ बता नहीं रहे थे अब आ गया है। विजिबल है देखिए। यस सर। हाँ एक बेसिक पॉइंट है आज की वैल्यू जो /0 रहता है ना ये आप कहाँ यूज किए होंगे स्ट्रिंग में, याद आया? यस सर। इसको इनकाउंटर करने के बाद रुक जाता है मालूम है। इसकी आस्की वैल्यू जो है 0 है, नल इक्वल टू 0 है। नल की आस्की वैल्यू समथिंग है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है ये थोड़ा अच्छा। आइए तो क्वेश्चन पे मैन स्टैटिक वेरिएबल, इसमें स्टैटिक वेरिएबल 5 दिया है और आपको स्टैटिक वेरिएबल var इक्वल टू 5 प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी var माइनस माइनस इफ var गो टू मेन फंक्शन। ये प्रॉब्लम आपको आपने किया है, ये शायद कर लिया प्रॉब्लम ना विदाउट स्टैटिक। यस सर। ये हो गया है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। विजिबल है, शेयर कर दिया गया है। यस सर विजिबल है। वही स्टैटिक के बारे में जो 3 नोट्स थे वो रिपीट हुए हैं और कुछ नहीं है ऊपर। आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 मेन फंक्शन है स्टैटिक इंट var इक्वल टू 5 var माइनस माइनस और मेन फंक्शन अगेन कॉल हुआ है प्रिंटफ। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि मेन के बाद प्रिंटफ है। हमारी बात समझ रहे हैं आप? मेन के बाद प्रिंटफ है। इससे जो पहले क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे मेन के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं था। हम डेटा स्ट्रक्चर में इस तरह के प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व कराएंगे। टेल रिकर्सन जब करवाएंगे तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम इस तरह के आपको सॉल्व करवाएंगे कि दूसरे तरीके से। अभी हम लॉन्ग टर्म चल रहे हैं कि मतलब एक ही तरीका ऐसा अपना रहे हैं कि सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाए ताकि डेट में एक्यूरेसी रहे। ये हमारा मेन गोल है। यही जब डेटा स्ट्रक्चर हम करवाएंगे तब इस तरह के प्रॉब्लम जो है टावर ऑफ हनोई के दौरान, क्योंकि टावर ऑफ हनोई आपको समझाना पड़ेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए
हम बहुत सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाएंगे। उस दौरान हम शॉर्टकट चलेंगे। फिर आप उस समय मत पूछिए ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, चीजें कहाँ से आई, वहां हम डिफाइन नहीं करेंगे। स्टैटिक वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है, ये आपको रिकर्सन के प्रॉब्लम आते हैं तो किस तरीके से बनाया जाता है। मैंने आपको बोला कि जब भी रिकर्सन के प्रॉब्लम आए तो नंबरिंग देके जरूर बनाइए। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इसमें नंबरिंग देने में आपको, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व किया है गेट का कोई भी क्वेश्चन, आपको 100% करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये मेरा समझाने का मेन मोटिव था। बाद बाकी आप समझदार हैं। अब जैसे अब ये स्टैटिक वेरिएबल इंट var इक्वल टू var इक्वल टू 5 है। एक var माइनस माइनस है तो मेन फंक्शन है। आप सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए कि इस तरह के प्रॉब्लम को देखिए कैसे सॉल्व किए हैं। इस तरह के प्रॉब्लम को var ये जो वैल्यू है सबसे पहले स्टैटिक 5 है, यहाँ 5 है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इफ में गया, इफ कंडीशन में। इफ क्या कह रहा है कि इफ 5 में आया और ये मेन फंक्शन में चला गया, ये यहाँ से मेन फंक्शन की ओर मूव कर गया। मेन फंक्शन में आप गए तो इफ कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि डिक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है तो ये हो गया 4। फिर मेन फंक्शन में गया तो अगेन 1 बाय डिक्रीमेंट हुआ, इफ 3 हो गया। फिर मेन फंक्शन में गया, इफ 2 हो गया। फिर मेन फंक्शन में गया, इफ 1 हो गया। अब देखिए इफ 1 हो गया, 1 होने के बाद ये अगेन मेन फंक्शन में जा रहा है। यहाँ क्या है, सेकेंड मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में गया, डिक्रीमेंट बाय 0 हो गया, 0 हो गया। देखिए आप ऊपर की ओर थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन, देखिए ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब 1 इसके पास गया तो 1 तो एग्जीक्यूट कर जाएगा, लेकिन वो क्या वैल्यू हो जाएगी, 0, 0 हो जाएगी। फिर अब ये इसमें मेन फंक्शन में गया, अगेन वो प्रिंटर। अब जब फिर मेन फंक्शन में जाएगा, मेन फंक्शन में जाएगा 0, इफ 0 माइनस माइनस है तो 0 क्या होगा, 0 तो ये होगा डिक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -1 हो गया, ये क्या हो गया, -1 हो गया। अब लेकिन -1 हो गया, ये इफ के अंदर आएगा क्या, इस पे आप थोड़ा गौर कीजिए। हमारा मेन मोटिव है जब आपका 1 था या फिर 0 जब इंटर किया इफ कंडीशन में तो वो फेल हो जाएगा, डेफिनेटली फेल होना ही होना है, लेकिन वो डिक्रीमेंट करके फेल होगा। तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, ना कि 0 रहेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ना कि 0 हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्या हम भी पहली दफा बनाए थे तो ये मिस्टेक किए इस प्रॉब्लम, ये -1 है। अब उसके बाद क्या है, ये क्या करेगा, आपका बैक रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि 0 हुआ, 1 में बैक रिटर्न हुआ, ये यहां से ये बैक रिटर्न यहां से यहां आया। अब प्रिंटफ करेगा, प्रिंटफ करेगा तो ये -1 को एक दफा प्रिंट किया, यहाँ -1। फिर ये यहां से जब ओवर हो गया तो इसके पास गया, ये लास्ट मेन के बाद आपका प्रिंटफ है। फिर अगेन -1 को प्रिंट किया, फिर यहां से जब ओवर हो गया इसके पास गया, यहां फिर अगेन -1 प्रिंट हुआ, फिर यहां से इसके पास गया, ये -1 यहां प्रिंट। कितने टाइम -1 प्रिंट हुआ, 4 टाइम, 4 टाइम आंसर है। ठीक है, और सॉरी 1 वाला भी है ना, 5 टाइम, यहाँ पर 5 टाइम्स होगा ना सर, हाँ 5 टाइम, 1 2 3 4 5 है इफ कंडीशन में, 5 टाइम्स होगा, 0 वाले केस में नहीं होगा। गेट के क्वेश्चन में आपको टाइम्स तो थोड़ा 4 और 5 टाइम्स रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब यहाँ 0 चली जाती है, कंडीशन फेल हो जाता है,
लेकिन वो इनकाउंटर हो जाता है जो -1 हो जाता है। ठीक है, एक 5 मिनट और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब देखो क्वेश्चन भेजिएगा, सॉरी शेयरिंग। अभी कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन विजिबल है आपको? यस सर, विजिबल है। हाँ ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, x = 5 है, y = 10 है, i। तो x 5 y 10, इसमें आपको बनाना पड़ेगा। ये 5 है और ये 10 है, और i है। i = i का 2 ही है, i इंक्रीमेंट बाय 1 और 2 रहेगा। 1 में जब रहेगा तो सेटिस्फाइड होगा कंडीशन। fx आपको निकालना, fx निकालना है तो x की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो यहाँ पे 5 चला गया। ठीक है, जब 5 गया यहाँ पे तो y कितना, y आपको क्रिएट करना होगा। यहाँ पे आपने y क्रिएट किया, शुरू में y आपने क्रिएट किया। ठीक है, अब y क्रिएट किया, अब gx आपको निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 आपका क्या आएगा gx में, 5 आपका gx में जाएगा। यहाँ आपका 5 है। अब स्टैटिक वेरिएबल y = 10 है, तो एक टाइम तो 10 रहेगा, ये 10 रहेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ये स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। y = y प्लस है, y प्लस है, तो 10 कितना हो गया? जैसे इनकाउंटर हुआ ये 11 बन गया, 11 हो गया। हाँ 11 बना। और x + y है, तो x की वैल्यू क्या है? यहाँ है 5, 5 + 11 कितना हो गया? 16। अब ये 16 हो गया है, इसको gx को किसने कॉल किया था? ये y = तब y की वैल्यू कितनी हो गई? 10 के जगह पे 16 हो गई। ठीक है, अब रिटर्न क्या है? x + y। अब x की वैल्यू क्या है? 5, 16 + 5 कितनी हो गई? 21, 21 हो गई, ये 21 हो गई। अब उसी तरह gx निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी है इसमें? 5, ये 5 चला गया। अब ये 5 गया और ये स्टैटिक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब 11 था, अब क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। और 12 + x कितना है? 5 है, 12 + 5 कितना हो गया? 17, 17 हो गया, 17। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है मतलब। 17 हो गया। अब 17, अब इन सबको 21 17 अब प्लस y कितना है? 10 है, तो 21 17 10 कितना आ रहा है? 21 17 10 48 सर। 48 ना? करेक्ट, यस 48, सर। 48। तो पहला आउटपुट आपका आ गया 48। अब दूसरा आउटपुट आपको निकालना है, जब i की वैल्यू, जब ये निकल गया, अब i की वैल्यू 2 आ जाएगी, कंडीशन फिर भी सेटिस्फाइड है। अब क्या करेंगे? जिस तरह से निकाले थे उसी तरह से निकालेंगे, ठीक है, लेकिन y की वैल्यू जो 48 आई है उसको अपडेट कर देंगे पहले, 16 के जगह पे 48। ठीक है, अब ये 5,
5 है तो 5 यहाँ चला गया, उसी तरह से आप 5 है यहाँ चला गया, इंट वाई फिर से क्रिएट कीजिए वाई, और gx आपको निकालना होगा तो 5 जाएगा gx में, और x हो गया 5। ये स्टेटमेंट स्टैटिक एग्जीक्यूट नहीं होगा, y प्लस प्लस कर देगा तो 12 था, अब कितना आ गया जी 13 आ गया, 12 से 13, 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18। हाँ gx अब आपका 18 आ गया, 18 आ गया, y की वैल्यू 18 आ गई, 18 प्लस x कितना है 5, 18 प्लस 5 कितना हो गया 23। 23। हाँ 23 आ गया, अब ये 23 fx, तो 23 fx आ गया आपका, ठीक है। उसी तरह gx निकालिए, x की वैल्यू